मॉन्स्टर्स तो स्ट्रेंजर थिंग्स में सबने देखे, लेकिन असली विलन वो होते हैं जो इंसान होके भी इंसानियत को भूल जाते हैं। उसके पास पावर्स थी और कुछ ने तो बिना पावर के ही हॉकिंस शहर हिला दिया। और ये लिस्ट उन टॉप 10 कैरेक्टर्स की है जो इतने टॉक्सिक और इतने डेंजरस थे, उनके सामने तो खुद डेमोगोर्गन भी शर्मा जाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मूवीज को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें फील करते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं। और तू इस लिस्ट के नंबर 1 को देखने के बाद खुद बोलेगा, भाई ये लिस्ट इतनी ज्यादा एक्यूरेट हो कैसे सकती है। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते लॉनी बायर से, जो जोनाथन का बाप और जॉयस का हस्बैंड था। वो ना ही एक अच्छा पति था और ना एक अच्छा बाप। उसने अपनी बीवी जॉयस को अपने 2 बच्चों के साथ अकेले ही छोड़ दिया था, और जब वो वापस आया तो सिर्फ अपने फायदे के लिए। वो हमेशा नशे में रहता था और उसने अपनी बीवी जॉयस को अपने 2 बच्चों के साथ अकेले ही छोड़ दिया। और जब वो वापस आया तब भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आया, ना कि उनको सपोर्ट करने। उसका बेटा विल गायब हो गया, पर उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा उसने जॉयस को दोबारा आके वापस परेशान किया, और तो और उसने अपने पूरे परिवार को ही फाइनेंशियली और इमोशनली तोड़ दिया था। पर भाई ये तो कुछ भी नहीं है बाकियों के सामने, क्योंकि नंबर 9 पे आती है एंजेला द स्कूल बुली। ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं थी, पर 11 को जो ट्रॉमा इसने दिया वो तो सिर्फ 11 ही समझ सकती थी। जो मजाक इसने 11 के साथ किया वो कोई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी से कम नहीं था भाई। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, मेंटल टॉर्चर, पीयर प्रेशर, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती है, पर तब तक ही जब तक ये खुद पे ना बीते। इसने 11 को इतना रुलाया, बेचारी की पूरी स्कूल लाइफ ही खत्म कर दी। और द वर्स्ट पार्ट, इसे तो वो सब करके मजा आता था भाई, मगर अगला बंदा वो तो हीरो बनने के चक्कर में खुद विलन बन गया। जेसन कार्वर, बास्केटबॉल टीम का लीडर और ईगो का सीईओ। उसे लगता था कि वो हीरो है, मगर एंजेला की तरह वो भी सीजन 4 में हमारे सामने आता है, जो खुद को हॉकिंस हाई का किंग मानता था। शुरुआत में तो उसे एक अच्छे स्पीकर के तौर पे दिखाया जाता है, पर ये सब तब बदल जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड क्रिसी बदकिस्मत से वेकना का शिकार हो जाती है। पर जेसन को तो पता था कि वो आखिरी बार एडी मनसन से ड्रग्स खरीद रही थी, और एडी जो हेलफायर का लीडर था और उसकी पहले से ही जेसन से नहीं बनती थी। क्रिसी की डेथ का उसे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, पर अफसोस से ज्यादा उसके अंदर बदले की एक आग जल गई। वो पूरे शहर में झूठी अफवाहें फैलाने लगा और पूरे हॉकिंस में अफरा तफरी मचा दी। वो लोगों को मारता, लोगों के घर में घुसता और न जाने क्या क्या। पर उसने हद तो तब पार कर दी जब वो लूकस को गन पॉइंट में रख के खुद को हीरो समझ रहा था। वो समझ रहा था कि वो हॉकिंस शहर को बचा रहा है, पर असल में वो चीजें और बिगाड़ते जा रहा था। पर अब जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं उनके सामने जेसन तो एक साधु लगेगा भाई। स्टार्टिंग ऑफ विद ग्रेगोरी। सीजन 3 हॉपर और जॉयस की स्टोरी लाइन का मेन एंटेगनिस्ट, जो एक अंडरकवर रशियन एजेंट था, जो हॉकिंस शहर के स्टारकोट मॉल के नीचे अपसाइड डाउन का गेट खोलना चाह रहे थे। वो बंदा बिल्कुल ही कोल्ड एंड इमोशनलेस था, जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए मर मिटने को तैयार था। मर मिटने का तो नहीं पता, वो किसी को भी मारने के लिए तैयार था। सीजन 3 के ओपनिंग सीन में उसे हमें पहली बार दिखाया जाता है, जहां वो एक रशियन साइंटिस्ट को अपने हाथों से मार देता है। लेटर इन द स्टोरी उसे हॉपर के सीक्रेट गेट को ढूंढने का प्लान के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद उसने हॉपर को ऑलमोस्ट जान से मार ही दिया था। हॉपर वापस खुद को रिकवर करके आता है और उस सीक्रेट गेट को वापस ढूंढना स्टार्ट करता है। तब ग्रेगोरी हॉपर के पीछे ही पड़ जाता है, जिसमें उनका एक फाइनल बैटल होता है गेट के पास, जो हॉपर जीत जाता है। किसी को भी मारने से लेके एक ऐसा मिशन करने तक जिससे पूरी एक शहर तबाह हो सकती है। ग्रेगोरी डेफिनेटली एक जिंदा मॉन्स्टर था, पर वो तो कुछ भी नहीं है इस लिस्ट के नंबर 1 के सामने। ग्रेगोरी तो बस एक साइलेंट किलर था जिसके हाथों में दर्द था, मगर अगला विलन उसके हाथों में तो पूरा सिस्टम था। एलडीटीआर कर्नल सलिवन। अब कैरेक्टर्स और भी ज्यादा एविल होते जा रहे हैं भाई। सीजन 4 में जब बहुत से टीनेजर्स का मर्डर होता है, तब सलिवन इस केस को हैंडल करने हॉकिंस आता है, जिसे लगता था कि 11 इन सब के पीछे है। पहली बार वो हमें सैम ओवेंस के घर पे दिखता है, जहां वो 11 के बारे में पूछताछ करने आया था। उसे लगता था कि डॉक्टर ओवेंस 11 के अंदर ही अंदर मदद करते हैं। जब डॉक्टर ओवेंस ने बताया कि उसे 11 के बारे में कुछ नहीं पता, तब उसने डॉक्टर ओवेंस का पूरा घर छान मारा, बट एज एक्सपेक्टेड उसे कुछ मिला तो नहीं। पर फिर वो 11 को ढूंढने के लिए कैलिफोर्निया चला गया, बायर्स हाउस, जिससे माइक, विल और जोनाथन किसी तरह जिंदा बच भागे। पर उसने वहाँ एक एजेंट को मार दिया जो बच्चों को बचा रहा था। पर यार यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है जब वो एक एजेंट को जिंदा पकड़ लेता है, जिसे वो इतना टॉर्चर करता है जब तक वो अपना मुंह ना खोल दे। बाद में वो एजेंट हिम्मत हार के अपना मुंह खोल देता है, और फिर सलिवन सीधा नीना प्रोजेक्ट के पास जाता है जहाँ 11 थी। नीना प्रोजेक्ट नवादा पहुंचने के बाद उसने वहाँ के सारे साइंटिस्ट और सोल्जर्स को मार दिया। सलिवन ने फिर 11 को ही मारने का ऑर्डर दे दिया, जिसके वजह से 11 ने उस हेलीकॉप्टर को तोड़ा। वो कॉलोनल इतना बेरहम क्यों था भाई? जब डॉक्टर ओवेंस ने उसे अच्छे सॉल्यूशन बताए थे, फिर भी उसने 11 को मारने का ऑर्डर दिया। अगर देखा जाए तो कॉलोनल के पास 2 ऑप्शन थे, एक मासूम सी बेचारी लड़की को मार देना या फिर उसे छोड़ देना, जहाँ उसने गलत का साथ दिया, जिस वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 6 पे आता है। अगला कैरेक्टर तो लड़कियों का फेवरेट था भाई। हियर कम्स एट नंबर 5 बिली हारग्रोव। एक क्लासिक बुली बन के सीजन 2 में पहली बार आया, जो कैलिफोर्निया से हॉकिंस इस बार शिफ्ट हुआ था। बिली अपनी ही छोटी बहन मैक्स के साथ इतना ज्यादा एब्यूजिव था, जो हर बात पे मैक्स पे चिल्लाता था, उसे गाली गलौज करता था और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता था। और तो और उसने मैक्स को लूकस से बात तक करने को मना कर दिया,
स्पेसिफिकली इसलिए कि वो काला था। वो मैक्स को ढूंढते ढूंढते बायर्स होम तक पहुंचा, जहां मैक्स स्टीव एरिंगटन के साथ थी, जिसे देख वो इतना फ्यूरियस हुआ कि उसने स्टीव की तो वाट लगा दी। हद तो उसने तब पार कर दी जब वो मिसेस व्हीलर को डेट के लिए अप्रोच कर दिया, जो कि एक शादीशुदा औरत थी। उसी डेट के पहले वो माइंड फ्लेयर से पोजेस्ड हो जाता है। बाद में वो माइंड फ्लेयर के ऑर्डर्स को मानने लगता है, जिसके वजह से वो हेदर को भी उस माइंड फ्लेयर के पास ले जाता है, जिससे वो भी फ्ले हो पाए। और बाद में उन दोनों ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जिसमें उन दोनों ने मिलकर हेदर के माँ बाप को भी उस माइंड फ्लेयर से पोजेस्ट करवा दिया। उन दोनों ने मिलकर पूरे हॉकिंस शहर के रैंडम लोगों को उस माइंड फ्लेयर से पोजेस्ट करवा दिया और एक आर्मी बनाई। और भूलना मत, उन्हीं बेकसूर लोगों को पिघलाकर उस स्पाइडर मॉन्स्टर को बनाया गया था। और तो और उसने 11, माइक और मैक्स को भी बहुत मारा। अब तुम लोग बोलोगे कि ये सब तो बिली ने नहीं किया, उसके अंदर बैठे माइंड फ्लेयर ने किया। मगर नहीं, बिली तो शुरुआत से ही ऐसा था, बस उसे एक रीजन चाहिए था ये सब का। अब भले ही उसने लास्ट में खुद को सैक्रिफाइस करके 11 को बचा लिया हो, पर हम उस बिली को कभी नहीं भूल सकते जो वो था। पर अब जो कैरेक्टर आता है उसने तो पूरा शहर ही सैक्रिफाइस कर दिया, वो भी सिर्फ खुद के फायदे के लिए। नंबर 4, लैरी क्लाइन, जिसे सीजन 3 में हॉकिंस का मेयर बताया जाता है। पहले तो हमें लगा कि वो एक अच्छा लीडर है जो हॉकिंस शहर को बढ़ता देखना चाहता है, पर उसने भी अपने रंग दिखाने में ज्यादा देरी नहीं लगाई। अपने इस पब्लिक इमेज के पीछे उसने अपने फायदे के लिए पूरे हॉकिंस शहर को खतरे में डाल दिया। आगे बढ़कर हमें पता चलता है कि वो भी रशियन गवर्नमेंट से मिला हुआ था, जो हॉकिंस में वो अपसाइड डाउन का गेट खोलना चाह रहे थे। उसके ये पता होने के बावजूद कि रशियंस कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसने अपने फायदे के लिए पूरे हॉकिंस शहर को खतरे में डाल दिया। वो एक करप्ट और सेल्फ सर्विंग लीडर था, जो कुछ पैसे और गिफ्ट के लिए अपना खुद का पूरा ईमान ही बेच दिया। और ये सब भी उसने तब किया जब अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था। और ये कैरेक्टर इतना ज्यादा इविल इसलिए है क्योंकि भाई इसे तो किसी ने पोजेस भी नहीं किया था। ये तो पूरे होशो हवास के साथ सारे सर्कमस्टेंसेस जानने के बावजूद उसने ये सब किया। और अगर टॉप लेवल पे लोग सच छुपाए तो मॉन्स्टर्स को तो परमिशन मिल ही जाती है, और अगले विलेन ने तो परमिशन नहीं ली, उसने खुद मॉन्स्टर्स बनाए। नंबर 3, डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर हॉकिंस लैब का डायरेक्टर होने के साथ साथ MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट का लीडिंग साइंटिस्ट भी था। मगर उस लैब कोट और धीमी आवाज के पीछे कुछ और ही छिपा था। ब्रेनर हमें सीजन 1 से ही दिखाया जाता है, जो 11 के ऊपर उस समय एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जो 11 के पैदा होते ही उसको अपनी माँ से छीन लेता है। उसने उस मासूम सी बच्ची से उसका बचपन छीन लिया, उसे आइसोलेट करके। वो 11 को साइकिक पावर्स यूज करना सिखाता था, ना कि किसी के हेल्प करने के लिए, बल्कि खुद के फायदे के लिए। अगर 11 फेल होती थी तो वो उसे पनिशमेंट देता था, और अगर पास हो गई तो पास होने के बाद उसे और भी ज्यादा हार्ड काम दिए जाते थे। वो उसे एक बच्ची नहीं बल्कि एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में देखता था। और हाँ, उस हॉकिंस लैब में 11 ही अकेली टेस्ट सब्जेक्ट नहीं थी, उसके साथ स्पेसिफिकली 18 और बच्चे थे। और उन 18 बच्चों से उनका घर, परिवार और उनका जिंदगी सब कुछ छीन लिया डॉक्टर ब्रेनर। और उन 18 बच्चों के ऊपर डॉक्टर ब्रेनर पेनफुल टेस्ट, सेंसरी डेप्रिवेशन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल कर रहा था। और इन्हीं सब्जेक्ट और डॉक्टर ब्रेनर की लापरवाही की वजह से पहला गेट हॉकिंस लैब में खुल गया। और जब अपसाइड डाउन का पहला गेट खुला और उसके अंदर से जो क्रिएचर बाहर आया, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर ब्रेनर ने नहीं ली। इंस्टेड वो 11 को ढूंढने में लग गए, जो भाग गई। सीजन 4 में 11 को वापस डॉक्टर ब्रेनर धोखे से अपने पास ले आता है, और वो 11 पे वापस उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू कर देता है। ऑल्दो उसने ये भी बताया कि उसके पावर्स वापस लाना उसी के फायदे के लिए होगा, मगर ये पावर लाने का तरीका जो था ये बहुत ही ज्यादा बुरा था। और वो 11 के साथ वापस पहले के जैसा कंट्रोल, मैनिपुलेशन और डरा के वापस उसके पावर्स लाना शुरू कर दिया। और डॉक्टर ब्रेनर इतना ज्यादा इस लिस्ट में आगे इसलिए नहीं है कि वो ऐसा था, बल्कि इसलिए कि वो खुद को इन सब का बाप मानता था, जिनका मानना था कि वो अपने बच्चों का मदद कर रहा है। मगर कोई भी एक सच्चा इंसान अपने बच्चे को ऐसा टॉर्चर नहीं करता। उसने सिर्फ दर्द ही नहीं बनाया, उसने मॉन्स्टर्स बनाए, और इन्हीं मॉन्स्टर्स को बनाते बनाते वो खुद भी एक मॉन्स्टर बन गया। और अब जो 2 कैरेक्टर्स बचे वही पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स के पीछे है भाई। एट नंबर 2, हियर कम्स हेनरी क्रिल, नोन एज 001/वेक्ना। वेक्ना पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स में सबसे एविल कैरेक्टर में से एक आता है, और इन सारी भसड़ का कारण सिर्फ यही है। हेनरी हमें पहली बार सीजन 4 में दिखाया जाता है, जो एक मिस्टीरियस ऑर्डरली था हॉकिंस लैब का, जो बाद में खुद को 001 से रिवील करता है। मगर 001 बनने से पहले ही हेनरी बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। वो अपने बचपन में ही अपनी माँ और अपनी बहन को मार दिया और अपने बाप को जेल भिजवा दिया, और वो भी ऐसे मर्डर के लिए जो उसने किया ही नहीं था। हेनरी 11 को अपनी बातों में मैनिपुलेट करता है। उसका बस एक ही मकसद था, उसके गर्दन में लगा सेटेरिया चिप निकाल दिया जाए, जो एक ऐसा डिवाइस था जिसकी वजह से हेनरी अपने पावर्स यूज नहीं कर सकता था। जैसे ही 11 ने उसका वो चिप हटाया, उसने हॉकिंस लैब के सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स और गार्ड को मार दिया, जिसे हम द मैसेकर एट हॉकिंस लैब भी बोलते हैं। उसका प्लान तब फेल हुआ जब 11 ने उसके साथ टीम अप करने से मना कर दिया, जिसके बाद हुई फाइट में 11 ने उसे एक अल्टरनेट डायमेंशन में भेज दिया, जहाँ से चीजें एक ऐसा डायरेक्शन लेने वाली थी जो आप सोच भी नहीं सकते थे। वहाँ से उसने दुनिया को कंट्रोल करने का एक दूसरा प्लान बनाया। काफी साल गुजर गए और अब वो वेक्ना में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो अपने सारे विक्टिम्स को मारने से पहले उन्हें साइकोलॉजी टॉर्चर करता था, जिस टॉर्चर की मदद से वो इतनी एनर्जी पैदा करता था कि वो एक नया गेट खोल पाए। उसने क्रिसी, फ्रेड और पैट्रिक को मार दिया, जो कि बेकसूर थे। उसने मैक्स को लगभग मार ही दिया था, पर मैक्स के
अटैक पे उसने इतना एनर्जी जनरेट कर लिया जिससे उसका चौथा गेट भी पूरा हो गया। चौथा गेट खुलने के साथ साथ चारों गेट एक साथ कंबाइन हो गए, जिसके वजह से पूरा का पूरा हॉकिंस शहर अपसाइड डाउन के चपेट में आ गया। देखना बाकी के विलन्स के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, वो कैलकुलेटेड है। उसका एक फाइनल मिशन है, मिशन टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। मगर इतना ज्यादा एवल होने के बावजूद वो नंबर 1 पे नहीं आता, क्योंकि इस लिस्ट का अगला नाम एक विलन नहीं है बल्कि कुछ और ही है। और अब फाइनली नंबर 1, द माइंड फ्लेयर। माइंड फ्लेयर कोई इंसान नहीं बल्कि अपसाइड डाउन का एक एंशिएंट क्रिएचर है, जिसका एंड गोल सिर्फ और सिर्फ टोटल कंट्रोल और टोटल डोमिनेशन है। सीजन 2 में माइंड फ्लेयर विल को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो विल को एज अ स्पाई, एज अ जासूस यूज कर रहा था हॉकिंस में, जिस वजह से विल पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली टूट चुका था। सीजन 3 में माइंड फ्लेयर वापस आता है और वो लोगों के फ्लैश और बोन्स से अपने आप को बनाता है। वो खुद को बिल्कुल ही नॉर्मल लोगों को मार के बनाता है, जिस प्रोसेस में 30 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। वो उनके शरीर में बैठे एक एक चीज को खत्म कर देता है। इतना लेवल ऑफ कंट्रोल था इस माइंड फ्लेयर का। माइंड फ्लेयर इस लिस्ट में टॉप इसलिए आता है क्योंकि इसे कोई रिवेंज या रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। वो सिंपली चाहता है कि वो ह्यूमंस को खत्म कर दे, पूरी दुनिया पे राज करे। वो तुमको ही तुम्हारे खिलाफ यूज करेगा, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे पास्ट को, तुम्हारे ट्रॉमा को, तुम्हारे इमोशंस से तुम पे अटैक करेगा। और वो ही इन सब के पीछे था जो सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल भी कर रहा था।